Hare Krishna, and pranam, dear devotees. All glories to Srila Prabhupada. So, welcome to our Friday evening session and Shri Guru Ashtakam session. And Rasanand Prabhu is here, so we will hear from Prabhuji. And so we welcome Rasanand Prabhu by chanting Hare Krishna Maha Mantra. You can keep yourself on mute, and we will end one round of Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Guru Srila Prabhupada ki Jai. Rasanand Prabhu, Jai. over to Prabhuji. Welcome Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Am I audible, Prabhu, clearly? Yes, Prabhuji, perfectly. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namo. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunnavadi Pashatadeshatarine. Vancha Kalpatro Krishna Kripa Sindhuva Evacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namo. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो हम श्री गुरुवाष्टकम से चर्चा कर रहे थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखी गई। फर्स्ट श्लोक में आध्यात्मिक गुरु क्यों इस भौतिक संसार में आते हैं,
और हमें क्यों आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और सेकंड श्लोक में आध्यात्मिक गुरु की जो क्वालिफिकेशन वो क्या है, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो कीर्तन नृत्य और वाद्य यंत्र के द्वारा भजन करते हैं आध्यात्मिक गुरु, उनकी क्वालिफिकेशन देखा। थर्ड श्लोक में पिछले हफ्ते में हम लोगों ने चर्चा किया कि आध्यात्मिक गुरु भगवान के श्री विग्रह की सेवा करते हैं। तो आज के श्लोक में आध्यात्मिक गुरु के और एक गुण बताते हैं जो है प्रसाद से संबंधित। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संगन कृत्वैव तृप्तिं भजतो सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। आध्यात्मिक गुरु पिछले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा की, थर्ड श्लोक में विग्रह की सेवा करते हैं। विग्रह आराधना नित्य नामना, रोज अलग अलग उपकरण से भगवान की जो विग्रह की सेवा करते हैं आध्यात्मिक गुरु। और विग्रह सेवा में एक ये भी है भगवान को भोग लगाना। तो आध्यात्मिक गुरु इस प्रकार से भगवान को भोग लगाते हैं, इसलिए चौथा नंबर श्लोक में प्रसाद के बारे में बता रहे हैं। क्वाइट रिलेवेंट श्लोक हम सबके लिए। तो ये प्रभुपद बताते हैं, ये एक प्रकार से बोल सकते फोर्थ सिम्टम, इस गुरुवाष्टकम के अनुसार चौथा लक्षण है आध्यात्मिक गुरु की, जो प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं, साथ में प्रसाद वितरण भी करते हैं। हरि भक्त संगन, उनके भक्तों को प्रसाद वितरण करते हैं। तो प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे और इसी श्लोक के आधार पर कह रहे थे कि हमारी जो सिद्धांत है कृष्ण भावनामृत सिद्धांत, ये इट्स नॉट ड्राई फिलोसॉफी कि हम सिंपली वी टॉक एंड गो होम। नो, एट द एंड ऑफ आवर टॉक वी डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम एंड दैट्स व्हाई कृत्यैव तृप्तिं भजतो सदैव। तो प्रभुपाद बता रहे ये एक शुष्क सिद्धांत नहीं है कि हम प्रोग्राम के बाद चले जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद, बल्कि अमेरिका में प्रभुपाद ने जो शुरू में जो प्रोग्राम शुरू किया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद रोज अपने हाथों से बनाते थे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, और इस्कॉन बुलेट के नाम से फेमस था। प्रभुपाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे और जितने उस समय के भक्त थे अधिकतर लोग प्रसाद के प्रति आकृष्ट होकर कृष्ण भक्ति में आए थे। तो इसलिए ये श्लोक काफी महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक गुरु का ये ड्यूटी क्या है, प्रसादम वितरण करना, और उससे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। तो ये फर्स्ट क्या बता रहे हैं, चतुर्विधा चार प्रकार की जो प्रसाद है वो भगवत प्रसाद भगवान कृष्ण को लगाते हैं, चार प्रकार। और ये श्री मतलब, इसमें हम लोग बोल सकते श्री मतलब ऑप्यूलेंट। एक्चुअली श्री मतलब जो आध्यात्मिक गुरु किस प्रकार बहुत ही भव्य भोग लगाते हैं भगवान को, और वो किस प्रकार स्वाद, बहुत ही स्वादिष्ट अन्न मतलब फूड ग्रेन। तो चार प्रकार के अलग अलग प्रकार के भोजन भगवान को भोग लगाते हैं, वो बहुत ही सुस्वादु है और ये फ्रूट ग्रेन्स लगाते हैं। चार प्रकार क्या है ये प्रभुपाद बताते हैं इसमें कि चर्व चुष्य लेह्य एंड पेय प्रसादम। चर्व मतलब क्या है, चर्व मतलब जो चावाने वाला, दैट इज च्यूइंग। और चुष्य जो चूसने वाला, दैट इज लिक। लेह्य मतलब जिह्वा से चाटने वाला। प्रसादम टेस्टेड विद टंग। एंड पेय प्रसादम पानीय जो पीने वाला। Thus there are many varieties of prasadam prepared very nicely with grains and ghee, offered to the deity and distributed to the brahmanas and vaishnavas and then to the general public. तो ये चार प्रकार के प्रसादम भगवान को भोग आइडियली भोग लगाना चाहिए। अगर घर पे संभव नहीं तो मंदिर में एटलीस्ट इस प्रकार लगाना चाहिए। चार प्रकार कंप्लीट होना चाहिए। कुछ प्रसादम आइटम ऐसा होना चाहिए, चर्व चावने वाला, जैसे चावने वाला आइटम क्या है, जैसे ड्राम स्टिक
हाँ क्या रोनी प्रभु? प्रभु रोटी, चपाती, ओके, राइस, रोटी सब। राइस, ओके, ये राइस चबाने वाला और चूसने वाला, कुछ कुछ आइटम हम चूसते हैं। हाँ, आम, चूसने वाला आइटम कौन कौन बता? जैसे आम। अचार। ओके, अचार। ओके, इस फील्ड में सब लोग काफी एक्सपर्ट है। ओके, लेहा। लेहा मतलब जो जिह्वा से हम चढ़ते हैं, वो क्या है? खीर, जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम। ओके, गुड। एंड देन पेय। चटनी, ओके, चटनी। ओके, एंड देन पेय। पेय मतलब जो ड्रिंक्स हम लोग जूस वगैरह लेते हैं, पानी पीते हैं या शरबत। तो ये 4 प्रकार के हैं जो भोग भगवान को आइडियल लगाना चाहिए। एक्चुअली ये 4 प्रकार के होने से ये कंप्लीट होता है। 4 प्रकार और साथ में 4 टाइप। ये 4 प्रकार 4 टाइप के क्या है? सॉल्टी, स्वीट, सावर एंड बिटर। मतलब कुछ नमकीन आइटम होना चाहिए, मीठा आइटम, कड़वा और खट्टा आइटम। तो ये 4 कैटेगरी और 4 टाइप के, तब जाके ये प्रसाद कंप्लीट माना जाता है। अभी भी गौड़ीय वैष्णव सोसाइटी में, मंदिरों में इस प्रकार ये मेंटेन करते हैं। एटलीस्ट ये बिटर आइटम हो, सावर आइटम हो, स्वीट हो और सॉल्टी आइटम। ये कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट बिटर आइटम एंड देन सॉल्टी आइटम कम्स। आखिरी में चटनी या खीर। इवन जगन्नाथपुरी में भी अभी जो भोग लगाते हैं ये मेंटेन होते हैं। चटनी और खीर, ये मतलब खट्टा और मीठा। और सबसे शुरू में बिटर आइटम, करेला टाइप में कुछ, एंड देन बीच में सॉल्टी आइटम। और साथ में ये चारों में वो भी देखना चाहिए, चारों में सुस्य पेय लेया। ये कुछ चबाने वाला, कुछ चूसने वाला, कुछ पीने वाला, इस प्रकार होना चाहिए। देन इट्स कंप्लीटेड। तो प्रसाद ऐसे चावा सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यद्यपि भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वनानम। भौतिक संसार में जो इंद्रिय सुख भोग करते हैं, ये एक प्रकार चावा हुआ से इसको दोबारा चावाना है, तो वो सही नहीं भौतिक संसार में। इसलिए भगवान कृपा करके प्रसाद देता कि हम जितने इच्छे उतना चावा सकते हैं, उसमें कोई माना नहीं है। जितना मर्जी उतना चावा सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट है चरब और चतुर्विध श्री। श्री मतलब क्या है? श्री का मतलब है प्रॉपर्ली तो ऑप्युलेंट। चतुर्विध श्री, ऑप्युलेंट। जो भगवान के प्रसाद ये काफी ऑप्युलेंट होना चाहिए। इसलिए कभी कभार ये करते कि ये भगवान को रिच आइटम क्यों दे रहा है, इतना घी तेल वगैरह। और एक भक्त थे, भगवान के राजभोग कुकिंग करते थे। तो कभी मतलब भक्तों, क्योंकि भगवान प्रसाद लेने के बाद भक्त लोग प्रसाद लेते थे, इसलिए वो थोड़ा लाइट करने लगा, घी वगैरह तेल वगैरह कम देने लगा। तो हमारे गुरु महाराज को प्रसाद ले रहे थे, वो कह रहे थे नहीं, तुम्हारे हिसाब से मत देखो भगवान को, हमारा बीमारी है, भगवान को थोड़ी ना बीमारी है। तो भगवान का राजभोग मतलब जब हम बोलते राजा जैसे होना चाहिए। और खास करके स्कंद में जो हम विग्रह सेवा करते हैं, विग्रह सेवा ये किस प्रकार होते हैं? द्वारकेश कृष्ण के रूप में होते हैं, क्योंकि कृष्ण द्वारका में राजा है। तो राजा को जिस प्रकार भोग लगाते उस प्रकार हमें भोग लगाना चाहिए। अब कुछ ये घर पे हो सकते हैं, मुश्किल है, लेकिन मंदिर में तो राजभोग जो है भक्त लोग को थोड़ा थोड़ा करके बांट सकते हैं। तो भगवान के लिए उस प्रकार रिच आइटम होना चाहिए। इसलिए चतुर्विध श्री, श्री मतलब बहुत ऑप्युलेंट आइटम। चतुर्विध, प्रभुपाद भागवतम में अष्टम स्कंद में लिखते हैं कि वैकुंठ में लक्ष्मी देवी स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाती है भगवान विष्णु के लिए। तो अब समझ सकते हैं कि लक्ष्मी देवी अगर भोजन बनाती है तो कितना रिच बनाएंगे। उसी प्रकार वृंदावन में हम लोगों ने देखा, इवन एक लीला में है, जब भगवान कृष्ण का तबीयत खराब हो जाती है, उस समय राधा रानी को बुलाती है वहां यशोदा। तो राधा रानी एक प्रकार भगवान कृष्ण के लिए भोजन बनाती है। तो कितना रिच बनाते भगवान कृष्ण के लिए। तो चतुर्विध श्री भागवत प्रसाद, इस प्रकार भागवत प्रसाद लेने से ऑप्युलेंट और ये क्या चर्ब सुस्य और लेह पेय, इस प्रकार 4 प्रकार के प्रसाद भागवत प्रसाद लेने से प्रभुपाद बोलते हैं कि विल बिकम ग्रेजुअली स्पिरिचुअलाइज्ड, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। प्रसाद लेने से देन ऑटोमेटिकली
one can able to control his tongue. इसलिए शास्त्र में ये कहते हैं कि सेवन मुखे ही जिह्वा दो। सेवन मुखे ही जिह्वा दो मतलब कि भगवान की सेवा जो है, भगवान की सेवा जिह्वा से शुरू होते हैं। भगवान की सेवा जिह्वा से शुरू होते हैं। आपको जिह्वा से मतलब जिह्वा का दो फंक्शन है, क्या है? कुछ बोलना और कुछ खाना। तो जिह्वा का फंक्शन सिर्फ ये नहीं कि भोजन करना, साथ में भजन भी करना जरूरी है। तो भोजन और भोजन दोनों जिह्वा से होते हैं, इसलिए जिह्वा का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। और ये चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक की उक्ति प्रभुपाद करते हैं, अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरते अधः। कि श्री कृष्ण नाम, जो भगवान कृष्ण के नाम, भगवान कृष्ण की गुण महिमा कीर्तन लीला है, ग्राह्यम इंद्रिय, भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम समझ नहीं सकते हैं, ये इंद्रिय के परे हैं। लेकिन सेवन मुखे ये जिह्वा दो, जिह्वा के द्वारा जो अगर सेवा करते हैं, स्वयं एवं स्फुरत, धीरे 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 भगवान कृष्ण के नाम गुण लीलाएं ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में रिबिल्ड हो। तो इसलिए प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि वो क्या है? जिह्वा by using tongue to chant the Lord's holy name and taste the remnants of the Lord, the tongue is purified. इस प्रकार से जिह्वा शुद्ध हो जाते हैं जब हम भगवान का नाम जप करते हैं और साथ में प्रसाद लेते हैं। तो जिह्वा का जो ये फंक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसे नहीं कह सकते चलो हम सिर्फ नाम जप करेंगे प्रसाद नहीं लेंगे, तो उसमें भी फॉल डाउन की संभावना है। और कोई बोलते हैं हम सिर्फ प्रसाद लेंगे नाम जप नहीं करेंगे, तब भी नहीं होगा। तो दोनों की कॉम्बिनेशन जरूरी है, जिह्वा से प्रसाद भी लेना चाहिए, नाम जप भी करना चाहिए, दोनों। तो और अल्टीमेटली क्यों जिह्वा से प्रसाद लेते? ताकि हमें एनर्जी मिले, उस एनर्जी से हम भगवान के नाम जप कर सके, इसलिए ये जरूरी है। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, हम रोज गाते हैं, शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रियता है काल। हम रोज ये प्रसाद लेने से पहले भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा ये कीर्तन करते हैं। ये भौतिक जो शरीर है ये अविद्या का एक नेटवर्क है, जाल जैसा। तार मध्य जिह्वा होती है और सभी इंद्रियों में सबसे कठिन है जिह्वा रूपी जो इंद्र को जय करना, मोस्ट पावरफुल सेंस। और इससे पावरफुल कुछ हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिह्वा, उदर और उपस्थ, ये तीनों एक ही लाइन में है शरीर में, ये तीनों इंद्रियां एक ही लाइन में। तो जिह्वा अनकंट्रोल्ड जैसे हो जाते ऑटोमेटिकली, बाकी दोनों अनकंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाते। तो इसलिए जब हम प्रसाद लेते हैं, हमें ये भगवान की कृपा, कृष्ण बड़ा दयामय, भगवान कृष्ण कृपा करके प्रसाद दिए, उस भावना लेकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो अगर भौतिक दृष्टि से प्रसाद को देखते हैं, भागवत प्रसाद, तब क्या होगा? महाप्रभु ये कहते हैं चैतन्य चरितामृत अंतरलीला में आते हैं, जिह्वार लालसाय जे इति उतिदाय, कि जिह्वा को संतुष्टि करने के लिए जो भोजन करते हैं, शिष्ण उदर परायण, उनका पेट और उपस्थ जेनिटल अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, कृष्ण नहीं पाए, वो कृष्ण को कभी नहीं पाते। यद्यपि कोरी बारे जिह्वा जाए सब प्रसाद अन्न दिलावाए, भगवान कृष्ण ये कृपा करके प्रसाद देते हैं। प्रसाद मतलब प्रसन्न रूपे न दान, प्रसाद इसलिए देते हैं ताकि हम जिह्वा को जय कर पाते हैं। लेकिन प्रसाद को अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो जिह्वा कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि हमारे बाकी जो इंद्रियां अनकंट्रोल होगा। तो इसलिए प्रसाद जब हम भोजन करते हैं, प्रसाद दृष्टि से हमें वो देखना चाहिए। तो प्रसाद जिह्वा का इसलिए दो फंक्शन है कि भगवान का नाम जप करना और प्रसाद। जैसे शुरू में ये जरूरी है, प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि हम कृष्ण भावनामृत में चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ये हमें प्रसाद बांटना चाहिए, प्रसाद ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। शुरू में ये जरूरी है क्योंकि जो भौतिक जो भोजन वगैरह हम लोग पहले खाते थे भक्ति में आने से पहले, वो भूलने के लिए जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे भक्त मैच्योर हो जाते तो उनको कंट्रोल करना जरूरी है, उनके हिसाब से खाना जरूरी है। क्योंकि हम जैसे बताते प्रसाद ग्रहण इसलिए करते ताकि हमें एनर्जी मिले बॉडी में, ताकि हम भगवान की सेवा कर पाते। लेकिन प्रसाद लेने के बाद हम उल्टा टायर्ड हो जाते, सो जाते उल्टा हो जाते हम लोगों के साथ।
तो प्रसाद का पर्पस ये था कि एनर्जी मिले, हम भगवान की सेवा कर पाते, है ना। तो इसलिए प्रसाद बाद में प्रभुपाद क्या बोलते थे, प्रभुपाद ये बोलते थे कि जो एडवांस डिप्यूटी वो क्या करते हैं बॉडी में, वो फिर 25% या 50% वो खाना भोजन से पेट भरते, बाकी पानी से और बाकी हवा से, और बाकी 25% खाली रखते। लेकिन ऑफकोर्स हम इमिटेट नहीं कर पाएंगे प्रसाद, प्रभुपाद साथ में कभी इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं थे प्रसाद के बारे में। चैतन्य महाप्रभु ये बोलते थे, आकंठ पूरिया करो प्रसाद भोजन, कि आकंठ कंठ तक प्रसाद भोजन करना चाहिए। एक कम से कम एक महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन तो हम फुल्ली फॉलो करते हैं, कम से कम आकंठ पूरिया करो प्रसाद भोजन, कि आकंठ कंठ तक भर के प्रसाद भोजन करना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ एक ही लाइन लेने से नहीं होगा, उसका अगला लाइन भी फॉलो करना जरूरी है। अगले लाइन में महाप्रभु कहते हैं, सर्वखन बलहित करोहित नाम संकीर्तन। अगले लाइन में भी चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि कंठ बराबर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और नाम संकीर्तन करना चाहिए सर्वखन हमेशा। आप महाप्रभु बुद्धिमान, महाप्रभु बताया कंठ तक, लेकिन हम मुंह तक भर देते तो जब कर ही नहीं पाते। इसलिए कंठ तक करना चाहिए, इतना खाली रखना चाहिए ताकि हम जप कर सकते। तो प्रसाद इसलिए महाप्रभु बता रहे हैं आकंठ कंठ तक प्रसाद भोजन करना चाहिए ताकि सर्वक्षण हमेशा हम भगवान कृष्ण के नाम जप कर सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जब हम भोजन प्रसाद लेते हैं तब इंद्रिया, ये जो इंद्रिया है पंच इंद्रिय को कंट्रोल करने की क्षमता है ये प्रसाद में। और इसके बहुत से उदाहरण है शास्त्र में, हम देखते हैं प्रसाद लेने से किस प्रकार व्यक्ति के जीवन बदल गए, है ना। हम देखते हैं काला कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु की लीला में सभी जितने वैष्णव थे बंगाल में, सभी वैष्णवों का भोजन उच्छिष्ट भोजन करते थे, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु के चरण जल स्पर्श करने को उनको मौका मिल गया, पीने का मौका मिल गया, जो किस सबके लिए माना था। उनको चैतन्य महाप्रभु ने अलाव किया क्योंकि उन्होंने प्रसाद भोजन किया। नारायणी देवी जो चैतन्य भागवतम लिखे प्रवक्ता, चैतन्य भागवतम के वृंदावन दास ठाकुर के माँ थी नारायणी देवी, जो श्रीवास ठाकुर के भतीजी, और बचपन में चैतन्य महाप्रभु से प्रसाद भोजन किया। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते कि चूंकि मेरी माँ ने चैतन्य महाप्रभु के जो भोजन प्रसाद ग्रहण किया, इसलिए मैं उनके गर्भ में जन्म लिया। इतना पावरफुल है प्रसाद ये। शुरू में नारद मुनि की लीला में व्यासदेव से उच्छिष्ट लेपन अनुमोदित दीजई, कि मैं जब ये 4 जो भक्ति वेदांत बरसात के 4 महीने, चातुर्मास्य के 4 महीने हमारे घर पे रुके थे, उस समय मैंने उनको उच्छिष्ट भोजन किया था, उच्छिष्ट प्रसाद। सकृत स्म भुंजे तद अपस्थ किल विषय, और इस प्रकार करने से क्या हुआ, मेरा सभी प्रकार के पाप, किल विषय, सभी पाप से मैं मुक्त हो गया। एवं प्रवृत्त विशुद्ध चेतसा, और पाप से जैसे मुक्त हो गया, मेरा चित्त, मेरा हृदय विशुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। तद धर्म एवात्म रुचि सृजयते, और उसके बाद तद धर्म, आध्यात्मिक धर्म में भगवान के बारे में रुचि उत्पन्न हो गए। देखिए प्रसाद का कितना इंपॉर्टेंस उन्होंने बता रहे। एक शिष्य उन्होंने प्रसाद भोजन किया, और सेकंड लाइन में क्या, किल्बिष, पाप से मुक्त हो गया, और जैसे पाप में हृदय शुद्ध हो गया, हृदय शुद्ध हो गया तो भगवान में रुचि आ गई। तो एक प्रकार से बोल सकते प्रसाद में रुचि मतलब भगवान में रुचि आ सकती। लेकिन इसमें एक चीज ये भी बता रहे, अनुमोदित दीजोई, अनुमोदन लेके प्रसाद लेना चाहिए किसी से, बिना अनुमोदन के नहीं लेना चाहिए। जबरदस्ती कोई अगर वैष्णव नहीं देना चाहते हैं तो उनसे नहीं लेना चाहिए। नारद ने वंस ओनली बाय देयर परमिशन, विदाउट परमिशन नहीं लेना चाहिए। खास करके जो सहजी है, अलग अपर संप्रदाय है, वो लोग इस प्रकार करते हैं, प्रोग्राम में फंक्शन में प्रसाद लेके एक दूसरे के घसीटते रहते हैं। तो प्रभुपाद इस चीज की निंदा करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये सहजी के मनोभाव है, हमें इस प्रकार नहीं करना चाहिए।
अगर कोई परमिशन दे तो बहुत अच्छा है, और परमिशन नहीं दे तो सीक्रेटली कोई ले सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन पब्लिकली ये प्रभुपाद कंडेम करते हैं। बट इसमें हम देखते हैं किस प्रकार भागवत प्रसाद हो, ये श्लोक में बता रहे चतुर्विधा श्री भागवत प्रसाद, और ये 4 भागवत उनके घर पे थे नारद मुनि के, भागवत प्रसाद। तो भागवत प्रसाद भगवान के प्रसाद, और भागवत प्रसाद मतलब भगवान के भक्तों के प्रसाद, दोनों में सेम शक्ति है, बल्कि उसमें और ज्यादा पावर है, पोटेंसी। तो इस प्रकार से उनके बदल गए। तो चतुर्विधा श्री भागवत प्रसाद, इस प्रकार 4 प्रकार के भोजन जो है आध्यात्मिक गुरु भगवान को निवेदन करते, ऑप्युलेंट, बहुत ही भव्य तरीके से ये प्रसाद भगवान को अर्पण करते हैं। पैलाटेबल, बहुत ही स्वादिष्ट ये भोजन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भोजन स्वादिष्ट होना जरूरी है, खास करके भगवान को जो हम भोग निवेदन करते हैं, ये जरूरी है, स्वादिष्ट भोजन है ना, क्योंकि भगवान को भोजन हम जैसे बता रहे, राधा रानी लक्ष्मी देवी खुद भोजन बनाती है, तो कितना स्वादिष्ट है भोजन। तो इसलिए भगवान को जो भोजन बनाते हैं ट्रेनिंग लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम चलो कुकिंग जानते थोड़ा मोड़ा, लेकिन हमें अच्छा सीखना चाहिए, जो वक्त अच्छा कुकिंग करते हैं उनसे। जैसे माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन में गोपाल विग्रह की उद्घाटन की, अन्नकूट महोत्सव करने के बाद, उस समय कोई भक्त नहीं था भगवान को भोग लगाने के लिए, हर रोज एक एक गांव को इनवाइट करते थे माधवेंद्रपुरी, और हर एक गांव से रोज भगवान के भोग की व्यवस्था करते थे। कुछ ब्राह्मण लोग भी थे, लेकिन बाद में माधवेंद्रपुरी 2 भक्तों को लेकर बंगाल से, खास करके उनको इनिशिएशन दीक्षा दी, और उनको पुजारी सेवा और प्रसाद भोजन के लिए उन्होंने स्पेशली उनको अपॉइंट किया। तो ये जरूरी है, जो एक्सपर्ट इस चीज में जो जानते हैं उनसे सीखना चाहिए, जो क्योंकि इसमें बता रहे हैं स्वाद, भगवत प्रसाद स्वाद अन्न, तो फूड ग्रेन जो है ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए, भगवान को भोजन लगा रहे हैं। और देखिए अगर इस भौतिक संसार में कोई प्रधानमंत्री या कोई आते हैं, हम कितना तैयारी करेंगे, बेस्ट कुक को लगाएंगे, बेस्ट जो क्या बोलते हैं जो कुकिंग करते हैं उनको लगाएंगे, तो भगवान जो पूरे सृष्टि करता है परमेश्वर भगवान, उनके लिए प्रसाद बनाएंगे तो डेफिनेटली स्वादिष्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स जब भगवान को भोजन जब लगाते हैं उसमें 2 चीज है, एक हमें कोशिश करनी चाहिए स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए, और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट शास्त्र में जिस प्रकार डिस्क्रिप्शन है उस प्रकार से बनाना चाहिए। खास करके कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के लीला में कई बार ये उदाहरण है किस प्रकार भोजन भगवान की फेवरेट। भक्तिविनोद ठाकुर ये लिखते हैं, गौरव प्रिय शाक्त सेवा ने जीवन सार्थक माने, कि चैतन्य महाप्रभु के प्रिय जो भोजन है वो अगर जिस दिन मैं लगा पाऊंगा भगवान को, उस दिन मैं ये समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। तो भगवान की जो प्रिय भोजन है वो लगाना चाहिए डेफिनेटली। अभी भक्ति के शुरू में हमारे जो प्रिय हम वो भगवान को भोग लगा के उसके बाद लेते हैं, वो अच्छा है, लेकिन कभी कभार भगवान का जो प्रिय वो भी लगाना चाहिए। हम बाजार में जाते हैं, हमें लगता है चलो ये भोजन बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये आइटम, ये एटलीस्ट भौतिकवादी लोगों से अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा ये है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है। और भगवान को क्या अच्छा लगते हैं ये एटलीस्ट चैतन्य महाप्रभु कई बार है, भोगारण्य में है, भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। अद्वैत आचार्य ठाकुर के घर पे जब चैतन्य महाप्रभु थे, सीता ठाकुरानी अद्वैत आचार्य ठाकुर की पत्नी ने चैतन्य महाप्रभु के लिए हजारों आइटम बनाए, वो लिस्ट है। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे जब थे, उनकी जो पत्नी है, पत्नी ने चैतन्य महाप्रभु के लिए हजारों आइटम बनाए, उसकी लिस्ट है। और राघव पंडित जो पानीहाटी से, तो हर साल चैतन्य महाप्रभु के लिए बना के लेके जाते थे बंगाल से जगन्नाथपुरी में, वो लिस्ट है। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग लिस्ट है शास्त्र में जो भगवान के प्रिय आइटम, और वो देने से भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए एक स्वादिष्ट वो जरूरी है। इस प्रकार भगवान को जो भोजन हम लोग अर्पण करते हैं, भगवान को भोग अर्पण करते हैं। स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संगान, और इस प्रकार स्वादिष्ट भोजन भगवान को जब भोग लगाते हैं तो उसके बाद कहते हैं होते हैं हरिभक्त संगान, जो भगवान के भक्त है तृप्तान, वो बहुत ही संतुष्ट हो जाते, दे बिकम स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड। भगवान के जितने भक्त हैं इस प्रकार भोजन करने से बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्रसाद ग्रहण करने से हमें संतुष्टि मिलती है। प्रसादे सर्व दुखानाम,
ये भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं, यद्यपि अलग कंटेक्स्ट में बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद इसको प्रसाद के साथ भी तुलना करते हैं। प्रभुपाद इसको, तो प्रसाद लेने से रियल सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। तो कृतैव तृप्तिं भजतु सदैव, इस प्रकार जब हम भोजन, भक्तों आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं, 4 प्रकार के भोजन भगवान को निवेदन करते हैं, और उसके बाद भक्त लोग प्रसन्नता मिलती है इस प्रकार भोजन लेकर। तो कृतैव तृप्तिं भजतु सदैव, कृतैव तृप्तिं भजतु सदैव, आध्यात्मिक गुरु की संतुष्टि मिलती है उस समय। कृतैव तृप्तिं भजतु सदैव, सदा हमेशा आध्यात्मिक गुरु की संतुष्टि कैसे मिलती है, जब आध्यात्मिक गुरु देखते हैं कि सभी भक्त लोग भगवान के प्रसाद लेके उनको संतुष्टि मिले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक गुरु की एक क्वालिफिकेशन है, आध्यात्मिक गुरु ये देखते हैं कि भक्त लोग सही से प्रसाद ले पा रहा है कि नहीं, कि भक्त लोग संतुष्ट है कि नहीं। आप लोग जानते प्रभुपाद ये बताया एक बार वृंदावन में कि जाके देखो किचन में क्या हो रहा है। तो उस समय कि प्रसाद अच्छा नहीं हो रहा था, प्रभुपाद बहुत डटे भक्तों को, जो भी मैनेजमेंट में थे, कि प्रभुपाद ऐसे मुस्कुराते हुए बताया कि दिस इज द ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन इन इस्कॉन वी हैव। तो आध्यात्मिक गुरु ये एंश्योर करते हैं कि सब भक्तों को प्रसाद सफिशिएंट मिल रहे हैं और स्वादिष्ट प्रसाद मिल रहे हैं, जो लेके वो लोग सेटिस्फाई हो रहा है। कृत्वैव तृप्तिं भजतु सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ जो भक्तों को प्रसाद निवेदन करके भगवान को प्रसाद देते हैं, और उसके बाद जब भक्त लोग वो प्रसाद देकर संतुष्ट होते हैं, वो देखे ये भक्त प्रसन्न होते। ये है आध्यात्मिक गुरु की क्वालिफिकेशन, भक्त को प्रसाद बांटने से उनको संतुष्टि मिलती है। तो जब हम किसी को प्रसाद देते हैं तब हमें सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। हम ये पढ़ रहे थे कुछ 2-3 दिन पहले हरिदास ठाकुर की तिरुभाव तिथि। हरिदास ठाकुर के तिरुभाव तिथि में तो चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार प्रसाद खुद वितरण करते थे। हरिदास ठाकुर के तिरुभाव तिथि जब हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ दिए, उस समय चैतन्य महाप्रभु खुद भिक्षा करके हर एक भक्त के घर जाकर खुद प्रसाद के अरेंजमेंट करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रसाद बांटते, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उससे चैतन्य महाप्रभु को सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसलिए इसमें बता रहे कृत्वैव तृप्तिं भजतु सदैव, उनको तृप्ति इसमें मिलती जब देखते भक्त लोग प्रसाद लेकर संतुष्ट होते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, चैतन्य महाप्रभु खुद ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और जब हम किसी को प्रसाद देते तब हमें उसमें आनंद मिलते, सेटिस्फेक्शन। आइडियली इस प्रकार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के लीला में हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु रोज प्रसाद लेके आते थे हरिदास ठाकुर के पास, क्योंकि हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। लेकिन एक दिन चैतन्य महाप्रभु किसी कारणवश हरिदास ठाकुर के पास नहीं आ पाए, लेकिन उनके जो सेवक है उनके द्वारा ये प्रसाद भेज दिया। तो इसमें ये वर्णन है, एक दिन गोविंद महाप्रसाद लय, चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक थे महाप्रसाद लेकर हरिदास से दीते गेला आनंदित भैया। हरिदास ठाकुर को प्रसाद देने के लिए गया बहुत आनंद, बहुत खुश होकर। तो प्रसाद सर्विस ऐसे करना चाहिए, बहुत आनंद के साथ करना चाहिए। लेकिन कभी कभार बड़े प्रोग्राम में हमें थोड़ा टेंशन हो जाता है, हम आनंद के साथ करेंगे तो आखिरी में हमारे लिए बचेगा नहीं अच्छा आइटम, ऐसे टेंशन हो जाते कभी कभार। तो लेकिन तब आनंद नहीं रहते हमारे पास प्रसाद, लेकिन आनंद के साथ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आनंदित तो ये प्रॉपर ट्रांसलेट करें, विथ ग्रेट जुबिलेशन, ये बहुत आनंद के साथ चैतन्य महाप्रभु के सेवक गए थे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो क्यों आनंद के साथ हमें प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? आनंद के साथ क्योंकि ये जो प्रसाद है, ये प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भगवान से अभिन्न है। सुबह अगर
Prabhuji, your voice is not coming through. At least I am not able to hear. Are other people able to hear? No, even I am not able to hear. Okay. I think Prabhuji is facing some internet connectivity issues. Yeah. Let's wait. Hare Krishna. Is it better now? Is it better now? No, Prabhuji. Still Hare there's a problem. Krishna. Hare Bol. Prabhuji, it's Hare still Krishna, not coming Prabhuji. through. It's breaking. Okay now? Hare Krishna. Hare Bol. Mm. Okay. Let me try. No, hear Prabhuji, Prabhuji. it's not coming. It's not coming through. No. No. Now say something. Because right now I think no. Hare Bol. It's getting all flashed somehow. I don't know. I think some intermittent connectivity issues is there. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Bol. It's showing now. Krishna. Hare Krishna. Now it's fine, Prabhuji. Now it seems fine. Hare Bol. Yes, Prabhuji. Now Okay. it's fine. Okay. Yes, Prabhuji. Okay. Hare Krishna. So yeah, we are discussing that चैतन्य महाप्रभु के जो सर्वेंट थे गोविंद, ये प्रसाद देने के लिए गए हरिदास ठाकुर को आनंद के साथ। तो प्रसाद इसलिए प्रभुपाद बता रहे कि क्योंकि प्रसाद भगवान कृष्ण से अभिन्न है। जब हम किसी को भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या हम जपमाला देते हैं, तो जपमाला लेते हैं या बुक्स लेते हैं, तो हम आनंद के साथ देते हैं या हम नाराज हो जाते हैं? कोई अगर एक बुक लेते हैं, अगर बोलते हैं हमें दोबारा दूसरा बुक चाहिए, तीसरा बुक चाहिए, हम खुश हो जाते हैं कि नाराज हो जाते हैं? तो जब बोलेगे एक गुलाब जामुन, 2 गुलाब जामुन, 3, तब क्यों नाराज हो जाते हैं? क्योंकि प्रसाद तो भगवान से अभिन्न है। तो भगवान के ग्रंथ भी अभिन्न है, भगवान के नाम भी अभिन्न है। तो इसीलिए प्रसाद हम अगर ये समझ जाते हैं कि भगवान के प्रसाद भगवान से अभिन्न है, तो हम आनंद के साथ वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन हम जब देखें प्रसाद अभिन्न नहीं है, तभी ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए प्रसाद आनंद के साथ जॉयफुली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए प्रसाद किसी को, क्योंकि हम किसी को भगवान दे रहे हैं। कृष्ण मतलब कृष्ण प्रसाद के रूप में आए, हम किसी को कृष्ण दे रहे हैं, तो कितना खुश होना चाहिए ये व्यक्ति। मतलब ये होना चाहिए हम कितने सौभाग्यवान है, कोई व्यक्ति हमारे हाथ से भगवान कृष्ण को स्वीकार कर रहा है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है जब हम प्रसाद देते हैं किसी को। इसलिए बहुत आनंद के साथ स्वादन्न तृप्ता कृत्वैव तृप्तिम, आध्यात्मिक गुरु ऐसे प्रसन्न हो जाते जब कोई भगवान कृष्ण का प्रसाद लेते हैं। तो इसलिए हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए जब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उसमें हम भगवान कृष्ण के दे रहे हैं और उसमें भगवान की विशेष कृपा मिलती है। एक भक्त था, वो कभी भी मतलब वो ये नहीं करते थे, मतलब प्रसाद सर्विस नहीं करते, फास्ट लाइन में बैठ जाते थे, फास्ट बैच में। और खास करके जो खीर प्रसाद उनका बहुत ही प्रिय था, मतलब वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे खीर प्रसाद। और जिस दिन खीर प्रसाद हो तो फास्ट लाइन में, फास्ट रो में बैठ जाएंगे। लेकिन एक दिन एक फेस्टिवल के साथ मंदिर में बहुत सारे भक्त, 150 भक्त प्रसाद ले रहे हैं, और वो भक्त जो खीर का इतना, जिनका मतलब खीर का बहुत फॉन्ड था, वो डिवोटी सबको खीर बांट रहे थे। बोले प्रभु ले लो 2 चम्मच 3 चम्मच, सबको, सब लोग सरप्राइज हो गए, अरे ये प्रभु आज खीर बांट रहे हैं, कारण क्या है? इतना खुश मिजाज में, खुश दिमाग में सब प्रसाद ले लो, खीर आज सफिशिएंट है, जितना चाहे ले लो। ये खीर जब होते कभी भी सर्विस नहीं करते, आज ऐसे क्यों है? बोलते प्रभु आपको पता नहीं, सर्विस करने में एक डिब्बा खीर भर के अलमारी में रख के आए, उसके लिए इतना खुश मन में सर्विस कर रहे हैं, पहले से उन्होंने एक डिब्बा रख के आया। तो ये कभी कभार ऐसे होता है, तब हम खुश हो जाते हैं, प्रसाद खुद के लिए रख देते हैं। लेकिन प्रसाद जब हम करते हैं सेवा, तो प्रसाद सर्विस करने के बाद लेना अच्छा है एक्चुअली, ये वेरी कल्चर। ऑफकोर्स कभी कभार बड़ा फेस्टिवल में फास्टिंग के बाद
जो सर्विस करते उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग पहले आपके लिए प्लेट लगा लो, उसके बाद बाकी सबको सर्विस करना, ऐसे कभी कभी बोलते हैं। मैंने एक बार पूछा था हमारे गुरु महाराज को कि इस प्रकार, उन्हें बता रहे थे कि इतने बड़ा प्रोग्राम में क्या कर रहे थे, जो सर्विस करते हैं, मतलब कभी कभार उन लोगों को उन लोग पहले प्लेट बना के रखते हैं। तो महाराज बोले ये एक्चुअली सही नहीं है, ये वैदिक कल्चर नहीं है। जैसे घर पे जो हमारे हम देखते घर पे, मैंने कभी नहीं देखा हमारे घर पे दादी मम्मी वो लोग सबको प्रसाद खिलाने के बाद तब खाते, तो उसमें उनको जो सेटिस्फेक्शन मिलता था पहले खाने से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। तो प्रसाद सर्विस करने से ये तो बेनिफिट है, हमें डबल बेनिफिट मिलते हैं कि एक हम सर्विस करने के बेनिफिट और बाद में तो हम खाएंगे, दोनों बेनिफिट। तो ऑफ कोर्स ये डिपेंड करते हैं टाइम टू टाइम सिचुएशन फेस्टिवल के हिसाब से। तो कृत्वैव तृप्तिं भजतु सदैव, कृत्वैव तृप्तिं, इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु सभी भक्त जब प्रसाद लेते हैं संतुष्ट होते हैं, वो देख के आध्यात्मिक गुरु भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और ये प्रसाद जब हम प्रसाद ज्ञान में प्रसाद को लेंगे तब जाके ये प्रसाद जो है इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकेंगे। इसीलिए प्रसाद को हरिदास ठाकुर के पास जब प्रसाद लेके आया तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, सबसे पहले एतो बोली महाप्रसाद करिला वंदन, एक रंच लयतार करिला भक्षण। प्रसाद भोजन करने से पहले हरिदास ठाकुर ने क्या किया, वंदना की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रसाद जब हम लेते हैं प्रसाद वंदना करना बहुत जरूरी है। वंदना मतलब प्रार्थना। तो ये आइडियली प्रसाद जब हम भोजन करते हैं, हमें प्रसाद भोजन करने से पहले भगवान से ये प्रार्थना करना जरूरी है, जो शरीर विद्या जाल, या इस प्रकार हाथ जोड़ के हमें ये प्रार्थना करना काफी इंपॉर्टेंट है प्रसाद। लेकिन कभी कभार इतना भूख लग जाते हैं हम लोग भूल ही जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, हाँ? लेकिन अभी भी मंदिर में होता है, जैसे महाप्रसाद निकालते हैं भगवान के ऑल्टर से तुरंत प्रणाम करते हैं। अभी भी मैं भक्तों को जानता हूँ जो दंडवत प्रणाम करते हैं महाप्रसाद प्रसाद जैसे निकालते। तो इसलिए जरूरी है प्रसाद। ऐसे में बहुत सारे भक्तों को देखा, बहुत सारे वैष्णव प्रसाद लेने से पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रसाद की वंदना, क्योंकि ये कृष्ण कृपा करके हमें प्रसाद दी। तो कभी कभार तो इतना भूख लग गया था हमें, थोड़ा 2-3 आइटम खाने के बाद तो पता है महाप्रसाद गोविंद ने बोला ही नहीं, तभी याद आ जाता है अरे आज तो मंत्र बोलने में भूल ही गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आइडियली इसको आदत बनाना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है भक्त लोग इतना भूख लग रहे थे, आज फीस्ट फास्टिंग के बाद आश्रम से जाते हैं ना, आश्रम से प्लेट लेके जाते, वहां से शुरू कर देते महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मानी, किचन तक जाते थे ताकि हरे कृष्ण महामंत्र कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट आइटम शुरू कर सके। तो 1 सेकंड भी लेट नहीं करने, महाप्रसाद जाते जाते कंप्लीट हो जाते बैठने से पहले। तो ये सही माना बैठ के प्रसाद, क्योंकि भगवान कृपा करके आए हमारे पास प्रसाद के रूप में, इसलिए प्रसाद को ये बंधन आता। हरिदास ठाकुर, ये लीला हम चर्चा नहीं कर रहे, हरिदास ठाकुर की तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी उठ नहीं पा रहे थे, फिर भी प्रसाद को देखे हाथ जोड़ के वंदना की, प्रार्थना की, भगवान जगन्नाथ कृपा करके प्रसाद दी। और इस प्रकार से प्रसाद लेने से तब जाके हमें जो हमारी इंद्रियों को हम प्रसाद के द्वारा ये कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए बता रहे कृत्वैव तृप्तिं भजतो सदैव वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। आध्यात्मिक गुरु जब देखते हैं सब भक्त लोग ऐसे प्रसाद लेके संतुष्ट होता है, तो आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु खुद हरिदास ठाकुर के प्रयाण के बाद चैतन्य महाप्रभु खुद प्रसाद सर्विस करते हैं। I'll just find out this section. Okay. ओके, ये बहुत सुंदर सेक्शन ये, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर है। किस प्रकार इस श्लोक के साथ मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु खुद ए मते नाना प्रसाद हो सभी प्रकार 4 व्यक्ति बास्केट में अपने सर पर उठाकर ये सारे प्रसाद लेके आते थे, लेके आए हरिदास ठाकुर जब चले गए। और बानीनाथ
करना है अनिला काशी मिश्र अनेक प्रसाद पठाएगा। और चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे वाणीनाथ पटनायक, जो रामानंद राय के भाई थे। उनको उनके पिताजी Prabhuji, again voice is gone like that only. It's not coming. Fix it again. Hare Hare Krishna. Krishna. Can you hear me now? Oh, yes, Prabhu. Can you hear me? Yes. Okay. So just about to finish. Okay. सब वैष्णवे प्रभु बसाइल सारी सारी अपने परिवेश प्रभु लइया जनाचारी। Now what happened? जब सारे प्रसाद आ गए जगन्नाथपुरी मंदिर से, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या की? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सभी प्रसाद जो है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? सबको लाइन लाइन में बैठा दिया, सभी वैष्णवों को सारी सारी सबको लाइन में बैठा कर, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? अपने परिवेश प्रभु लइया जनचारी। और चैतन्य महाप्रभु खुद अपने हाथों से ये प्रसाद परिवेशन सर्विस करते हैं। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु ये परमेश्वर भगवान है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु सबको सर्विस करते हैं। पर्सनली बिगेन टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रसादम असिस्टेड बाय 4 अदर मैन। 4 भक्तों को लेकर चैतन्य महाप्रभु ये प्रसाद सर्विस करते सभी भक्तों को। तो चैतन्य महाप्रभु खुद शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु श्री हस्ते अल्पना आयसे एक एक पाते 5 जनार भक्ष परिवेश। ये फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। बता रहे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो उनके हाथ में थोड़ी ना थोड़ा प्रसाद आएगा। एक एक भक्त के प्लेट में 5-6 लोगों के प्रसाद डाल रहे चैतन्य महाप्रभु। ये थोड़ा मुश्किल है, पर बिना परमिशन में हम नहीं डाल सकते हैं, लेकिन परमिशन लेके कर सकते हैं, क्योंकि भगवान है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं उनके हाथ में कम नहीं आते हैं, इसलिए सबको 5-6 लोगों के प्रसाद बांट रहे चैतन्य महाप्रभु। स्वरूप कहे प्रभु बशी करह दर्शन अमी यहाँ सवालय कोई परिवेशन। अब देखिए, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु आप बैठ जाइए, मैं सभी भक्तों को लेकर सर्विस कर दूंगा, आपको सर्विस करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार ये हमारे साथ भी हो सकता है, कोई हो सकता है सीनियर भक्त है, कोई बोले सीनियर माता जी ये बहुत सीनियर है, बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु आपको सर्विस करने की जरूरत नहीं, माता जी आप सीनियर भक्त हैं। तो हम क्या बोले, बहुत खुश हैं, आप इतना देर तक हम तो इसी के लिए वेट कर रहे थे, आप पहले क्यों नहीं बताए? नहीं, महाप्रभु को भी ये प्रपोजल आया था। महाप्रभु को भी ये प्रपोजल आया था कि महाप्रभु आप बैठ जाए, आप सीनियर है, आपको प्रसाद सर्विस करने की जरूरत नहीं है। क्या बता रहे? प्लीज सिट डाउन एंड वॉच विद दिस मैन आई हेल्प with this man to help me I shall distribute the prasadam। स्वरूप दामोदर ये बता रहे हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को प्रसाद सर्विस करते थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु, इवन हम देखते हैं शिल प्रभुपाद ऐसे प्रसाद शिल प्रभुपाद प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जो शुरू में अमेरिका में थे, प्रभुपाद प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो कृत्वैव तृप्तिं भजतु सदैव, इस प्रकार प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने से आध्यात्मिक गुरु संतुष्ट होते जब देखते भक्त लोग प्रसाद देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि कृत्वैव तृप्तिं भजतु सदैव, दिस इज आल्सो भजन टू बी सेटिस्फाइड दैट अदर्स आर टेकिंग फर्स्ट क्लास प्रसादम। इस चीज के भी प्रभुपाद भजन बता रहा है कि कृष्ण भजन अगर हम देखते हैं, दूसरा कोई भक्त प्रसाद लेके उनको वो संतुष्ट हो रहा है, ये कितना अच्छा साइट है कि कोई भक्त प्रसाद ले रहा है एंड ही सेटिस्फाइड। एंड स्पेशली फॉर द गृहस्थ, जो गृहस्थ भक्त है उनके लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो वैष्णव को सेवा करना, ये वैष्णव सेवा करना घर पे जो वैष्णव आते। प्रभुपाद हम देखते हैं, प्रभुपाद के पिता सभी वैष्णवों को, गौड़िया मठ के वैष्णवों को उनके घर पे बार बार बहुत बार ऐसे निमंत्रण करते थे, प्रसाद उनको खिलाते थे, और उसके बाद प्रभुपाद के लिए प्रार्थना करते थे कि मेरे पुत्र के लिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रसाद सेवा
जब हम करते हैं प्रसाद सेवा करने से बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। प्रसाद सेवा करने से काफी बेनिफिट मिलते हैं, एटलीस्ट 3 प्राइमरी बेनिफिट प्रसाद सेवन कराने से किसी को। क्योंकि ये रूप गोस्वामी की सिद्धांत क्या है, भूंगते भोजयत चैव। हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजन करना नहीं, बल्कि भोजन कराना भी किसी को। भूंगते, हम जब भोजन ग्रहण करते फिर भोजन कराना भी चाहिए इन रिटर्न। प्रभुपाद की लीला में ऐसे भी है, एक बार तो प्रभुपाद बताते तुम सर्विस करो अभी, लेकिन क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने तुम्हें सर्विस किया था, ऐसे प्रभुपाद बताते। तो प्रसाद हम जब भोजन करते हैं, हमें किसी को प्रसाद भोजन करना चाहिए। तो प्रसाद भोजन करने से कुछ बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट क्या है? सबसे फर्स्ट बेनिफिट हमने चर्चा किया कि डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्णस मर्सी, क्योंकि प्रसाद कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए कृष्णा कृपा वितरण करने का हमें सौभाग्य मिलता है। मतलब भगवान कृष्ण का हम प्रसन्न कर पाते हैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। एंड देन वैष्णव प्लीज, हम वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं, वैष्णव संतुष्ट हो जाते। और देखिए हम सब लोग बोलते हैं वैष्णव सेवा जरूरी है, वैष्णव सेवा कितने इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, वैष्णव सेवा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन ये देखिए जब हम वैष्णव सेवा हम लोग करते हैं, हमें जनरली वैष्णव बहुत ही विनम्र है, हम्बल है। आपको सेवा करने जाएंगे तो वैष्णव सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन एक समय सारे सभी वैष्णव सेवा स्वीकार करते कब? प्रसाद लेते समय। और ये अच्छा मौका है कि एक किसी मंदिर में जाएंगे आप, लंच में या ब्रेकफास्ट में, सभी वैष्णवों को एक साथ में सेवा करने की मौका सिर्फ प्रसाद के सामने। तो इसलिए मतलब भगवान सबसे कृपा करके प्रसाद के रूप में आया। आप अगर सभी वैष्णव को सेवा करना चाहते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बेस्ट। ये कंपल्सरी हम लोग जब शुरू में ज्वाइन किया था, ये था कुछ साल, कम से कम 2 से 3 साल विदाउट रेगुलर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि सभी वैष्णव को सेवा करने के एक ही समय और किसी अन्य समय में नहीं मिलेगा। और बाद में सीनियर हो जाने के बाद प्रसाद सब लोग सर्विस हमारा से लेंगे भी नहीं, इसलिए जितना अभी कर सकते उतना बेनिफिट है। तो ये प्रसाद सर्विस काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है, वैष्णव को, भक्तों को प्रसाद सर्विस करना। तो फर्स्ट भगवान कृष्ण की कृपा वितरण कर पाते, इसमें भगवान कृष्ण की कृपा मिलती। सेकंड वैष्णव को प्रसन्न कर पाते। और थर्ड रिलेशनशिप डेवलपमेंट होते हैं। किसी के साथ अगर संबंध खराब हो जाते, संपर्क खराब हो जाते, तो उसको हम डेवलप कर पाएंगे रिलेशनशिप। जैसे चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक ये उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु लीला में थे जगदानंद पंडित, जो द्वापर युग में सत्यभामा थी, द्वारका में भगवान कृष्ण की रानी में से एक। तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। सत्यभामा और रुक्मिणी में ये अंतर है, रुक्मिणी भगवान कृष्ण जैसे जैसे कहते थे उसी प्रकार सेवा करती थी, और सत्यभामा का सत्यभामा जिस प्रकार कहती थी भगवान ऐसे चलते। तो दोनों के प्रेम भगवान के कृष्ण को थोड़ा अलग था। तो ये जो है जगदानंद पंडित का भी इस प्रकार है, वो अलग ही प्रेम करते थे चैतन्य महाप्रभु से। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु के लिए तेल लेकर आए बंगाल से, नवरत्न तेल जैसे होते ठंडक बना के रखेंगे चैतन्य महाप्रभु, दिमाग सर में लगा सकते चैतन्य महाप्रभु, लेकिन बहुत खुशबूदार था। चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक उनको दे दिया। चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो जाते, क्या ये मैं संन्यास लिया इस सब करने के लिए, मैं अगर खुशबूदार तेल लगाऊंगा लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैं स्त्री संग करता हूँ ये बताएंगे लोग, ये बताओ मैं क्या संन्यास लिया मजाक करने के लिए, सब करने के लिए। लेकिन उनके मन में विचार अलग था, क्योंकि वो चाहते थे चैतन्य महाप्रभु लगाए, गर्मी में चैतन्य महाप्रभु अच्छा लगे। तो चैतन्य महाप्रभु वो तेल लेके उनके जो सेवक था, सेवक को बोलते एक काम करो, ये जगदानंद तेल लेकर आए मेहनत करके बंगाल से, ये विफल क्यों जाए, ये भगवान जगन्नाथ को अर्पण करे, तो भगवान जगन्नाथ को दिया लगा दे, दिया में वो तेल डाल दो, तो भगवान जगन्नाथ की सेवा में लग जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के सेवक ने ये लेके आए और इन्होंने गुस्सा में फेंक दिया, तो मुझे देना चाहिए जगन्नाथ जी को, नहीं उनके लिए लेके आया। मतलब उनके साथ महाप्रभु के साथ एक प्रेम था, जिस प्रकार पति पत्नी के बीच में होता है। तो उन्होंने गुस्सा में वो तेल भांड जो है तोड़ दिया। अब तेल भांड तोड़ के दरवाजा बंद करके रखा था, 3 दिन 3 रात तक बाहर नहीं आया जगदानंद पंडित, इतना गुस्सा करते थे सत्यभामा जैसे। आप सब लोग महाप्रभु को, तो महाप्रभु देखिए तो बहुत गुस्सा नाराज है, आप थोड़ा कुछ बात 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, आप थोड़ा उनसे मिलिए। तो चैतन्य महाप्रभु रोज उनके घर के सामने से समुद्र में जाते थे नहाने के लिए। इनका घर कहाँ पे, अभी जहाँ पे इस्कॉन मंदिर है पुरी में, इस्कॉन मंदिर के बाजू में नेक्स्ट बिल्डिंग इस्कॉन मंदिर की, ये पीछे वाले बिल्डिंग,
तो चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे समुद्र में तीसरे दिन, चैतन्य महाप्रभु उनके दरवाजा खटखटाया, उनके दरवाजा खटखटा के बोला, जगदानंद तो मुझे आज इच्छा है तुम्हारे हाथ से भोजन खाने के लिए, तो तुम तैयारी करो, मैं समुद्र से नहा के आता हूँ, दोपहर में तुम्हारे घर पे भोजन करूंगा। और जो 3 दिन से नाराज था चैतन्य महाप्रभु से, ये सुनने के बाद तो नाराज की बिल्कुल चले गए और बहुत, महाप्रभु आज मेरे हाथ से भोजन ग्रहण करेंगे। तुरंत दरवाजा खुल लिया, साफ झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, मार्केट जाके साग सब्जी जितना है सब लेकर आए और बहुत सारे भोजन, बहुत सारे आइटम बनाए चैतन्य महाप्रभु के लिए, मतलब 100-200 आइटम बना ले फटाफट, इतने एक्सपर्ट। और चैतन्य महाप्रभु आए, भोजन कर रहे हैं। अब जगदानंद पंडित सर्विस कर रहे थे और महाप्रभु भोजन कर रहे थे। अब दोनों किसी से बात नहीं कर रहे, चुपचाप, क्योंकि दोनों एक दूसरे नाराज है। महाप्रभु चुपचाप भोजन कर रहे थे, वो भी सर्विस कर रहे हैं, तो अब किसी से बात नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ। और इतना प्रसाद खाने के बाद इतना सर्विस कर रहे हैं, थोड़ी देर में महाप्रभु और रोकने ही, महाप्रभु बोलते जगदानंद मैं यार खा नहीं पाऊंगा इतना भोजन तुम बनाए खा नहीं पाऊंगा। और बीच में महाप्रभु बताते हैं, जगदानंद मैं ये सोच रहा था कि जब ये गुस्सा में आकर तुम भोजन बनाते हो तब इतना स्वादिष्ट होता है, जब नॉर्मली बनाते तब कितना स्वादिष्ट होगा गुस्सा में इतना स्वादिष्ट है तुम्हारा भोजन तो उसके बाद दोनों बातचीत नहीं कर रहे, तब बताए महाप्रभु खा नहीं पाए, फिर भी जबरदस्ती उनको खिलाए। तो उसके बाद इस प्रकार से रिलेशनशिप डेवलप, बहुत सुंदर लीला है जगदानंद पंडित के साथ। तो अगर रिलेशनशिप खराब हो जाते तब भी ये प्रसाद किसी को खिलाना बहुत जरूरी है। किसी का झगड़ा हो जाते, विवाद हो जाते, उस प्रभु के, उस माता जी के फेवरेट जो आइटम है वो बना के उनके इन्वाइट करना चाहिए। प्रभु माता जी हमारे घर पे निमंत्रण है, आपके जो फेवरेट आइटम है वो बनाया हमने, तो देखिए क्रोध कम हो जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा, रिलेशनशिप अच्छे डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रसाद अगर भोजन करते हैं ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। और प्रभुपाद इस चीज से ये थे, प्रभुपाद खुद इस प्रकार भोजन बनाते थे, प्रभुपाद खुद भक्तों की सेवा करते थे और प्रसाद वितरण करके प्रभुपाद को बहुत संतुष्ट मिलते थे, खास करके बच्चों को। जब प्रभुपाद जहां जाते थे ये कंपलसरी नियम बना दिया कि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आध्यात्मिक गुरु की एक गुण है। कौन से गुण है कि आध्यात्मिक गुरु हाँ, कृत्वैव तृप्तिं भजतो सदैव। जब देखते हैं भक्त लोग प्रसाद देके संतुष्ट होते हैं तो आध्यात्मिक गुरु स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं। ये आध्यात्मिक गुण है। प्रभुपाद जब एक बार उनके शिष्यों के साथ प्रभुपाद आए थे एक जगह में, प्रभुपाद के एक गुरु भाई थे आनंद, उनका नाम आनंद प्रभु थे। और वो आनंद प्रभु जो है वो प्रसाद भोजन बनाने के लिए बहुत ही उनका आकर्षण था। हम कहीं भी जाते थे भगवान के भोजन बनाते थे। और सिर्फ प्रभुपाद जब प्रभुपाद गए थे, सिर्फ प्रभुपाद को उन्होंने भोजन नहीं कराया, बल्कि उनके प्रभुपाद के शिष्य सबको भोजन बना के खिलाए। और ये आनंद जो बहुत ही एजेड थे, प्रभुपाद के लगभग प्रभुपाद की उम्र के, फिर भी ये अलग छोटा छोटा सर्विस करते थे, सबके लिए भोजन बनाते थे कहीं पर भी। और प्रभुपाद बताते कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल लेते, फिर भी प्रभुपाद के जो शिष्य लोग थे ये लोग बहुत पसंद करते थे उनके द्वारा बनाए गए प्रसाद। और प्रभुपाद ये खुद लीलामृत में ये वर्णन है एक्चुअली आनंद के बारे में प्रभुपाद कि ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने में इनको इतना आनंद मिलते थे, इतना खुश मिलते थे। और प्रभुपाद ये उनकी बहुत तारीफ करते, ये एक महान उत्तम भक्त थे। तो प्रभुपाद ये लीलामृत में ये लाइन है जिसमें बता रहे कि प्रभुपाद सी हाउ ही इज कुकिंग। प्रभुपाद बता रहे हैं उनके गुरु भाई के बारे में, सी हाउ ही इज कुकिंग, कि ये लीलामृत में आप पढ़ सकते हैं 66-67 पेज लास्ट में ये सेक्शन है। प्रभुपाद बता रहे कि सी हाउ ही इज कुकिंग, he cooks everything, he serves it, and then he does not eat until everyone is fully satisfied. This is Vaishnava, how he should act. He is more satisfied to serve than to enjoy him. तो इसमें पूरा इस श्लोक का सार प्रभुपाद बताते थे कि वो प्रसाद खुद बनाते हैं, सबको प्रसाद सर्विस करते हैं, फिर सबको जब तक नहीं होता उसके बाद ही भोजन करते हैं। और प्रभुपाद बोलते दिस इज कॉल्ड वैष्णव, कि वो जब देखते बाकी भक्त लोग संतुष्ट उसमें संतुष्ट हो जाते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की। Thank you so much, Prabhuji.
आज इतना अच्छे से आपने प्रसादों के बारे में बताया। भोग तो नहीं लग गए? वही मैं कहने लगा था कि बड़े एक घंटा इंटरेस्टिंग हमने वे में प्रसादम के बारे में हमने इतना सुना, एक घंटा, और इतना अच्छे से प्रभु जी ने वर्णन किया कि सबको भूख लग गई होगी। मेरे को तो बहुत भूख लग गई है अरे जाके। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ हाँ माता जी। प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझे हमेशा ही रहता है, जैसे कुकुम्बर वगैरह होता है, कड़वा होता है, भगवान को हम लोग डायरेक्ट ऐसे ऑफर नहीं कर सकते या और चख भी नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? आपका वॉइस ब्रेक हो गया थोड़ा बीच में, थोड़ा सा और एक बार रिपीट करेंगे? जैसे प्रभु जी कुकुम्बर होता है तो वो कड़वा होता है, कड़वा भी हो सकता है, कड़वा 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 भी होता है ना। हाँ, सो मेरे अभी तक तो मैं ऐसे है कि मैं टेस्ट करके ही वो करती हूँ कि कड़वा वाला नहीं हो, क्योंकि मुझे मेरा मन नहीं करता भगवान को मैं कड़वा ऑफर करूं। और अगर कड़वा हो सपोज तो फिर हम लोग खा लेते हैं उसको, तो हम तो सेपरेट कर देते हैं कि हाँ ये कड़वा, और फिर उसको फेंका जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ओके, मैं जो समझा कि आप बता रहे भगवान को कड़वा देने की मन नहीं करते आपको। वो कह रहे हैं कि कड़वा देखिए, एक तो करेला है, वो तो कड़वा, वो तो ऑफर किया ही जाता है। जैसे करेला है, हाँ हरे कृष्णा, हाँ हाँ, एक मिनट में वो मैं एक्सप्लेन कर दूं लेकिन आपकी तरफ से। जैसे कुकुम्बर है तो ये तो कड़वा नहीं हम ऑफर कर सकते ना, क्या करना चाहिए? मैं एग्जैक्ट क्लियर नहीं प्रश्न, ये कड़वा ऑफर नहीं कर सकते मतलब? Mataji is saying that प्रभु sometimes बताइए। when we cut cucumber, like then हाँ, वो थोड़ा सा कड़वा निकल जाता है, and then okay, Mataji doesn't want to offer that cucumber, and Okay, then हाँ, she's saying that she sometimes tastes it and then offers. ओके, आई गॉट इट, अभी समझ गया। तो वो तो एक्चुअली जो कुकुम्बर है, जो खीरा है, खीरा का रियल टेस्ट तो कड़वा नहीं है ना। तो कड़वा हो जाते मतलब वो खराब हो गया एक प्रकार। अब जैसे करेला जो है, करेला अगर किसी दिन आपको पता लग रहा है मीठा हो रहा है, तो मतलब ये करेला का टेस्ट नहीं है, खराब हो गया ये खट्टा हो गया करेला। तो कड़वा भगवान को डेफिनेटली अर्पण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के आप अगर देखते हैं, शुक्ता कब चैतन्य महाप्रभु फेवरेट आइटम था, करेला के और कुछ सब्जी मिला के जूस बनते थे, तो चैतन्य महाप्रभु का फेवरेट आइटम थे। तो डेफिनेटली, लेकिन आप जो खीरा वगैरह बोलते हैं वो अगर खराब हो जाते, कड़वा निकलता, आप ऑफर मत कीजिए, जरूरी नहीं है। लेकिन आप बता रहे कि वो बिना चेक करके कैसे पता चलेगा खीरा कड़वा है कि नहीं, है ना, कभी कभार ऐसे पता चल जाते हैं। तो उसमें पता नहीं, मेरा अभी दो चीज मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक तो है खीरा के लिए स्पेसिफिकली, आप लोग जानते हैं डेफिनेटली, आप दो साइड में काट के थोड़ा घिसने से खीरा, तो कभी कभी कड़वापन ये जो उसका अंदर से वो निकल जाते हैं। और वो नहीं हो तो दूसरे सेकेंडरी के, अगर आप एक साइड में करेला है, मान लीजिए कभी कभी आप 1 किलो करेला लेके, सॉरी खीरा लेके आए जिसमें 5-6 खीरा है, उसमें से अगर जो भगवान के भोग लगे वो टेस्ट मत, दूसरा वाला टेस्ट कर सकते हैं। और वो वाला जो भगवान को भोग लगा रहे हैं उसमें, अब क्या करेंगे, वो खीरा अगर टेस्ट से बिना टेस्ट करके भी दे सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कड़वा होगा तो उसमें मुझे नहीं लग रहा है उतना बड़ा कोई इशू है, और वो तो आपने उसको कड़वा नहीं किया। और कभी कभार मतलब मार्केट से अगर देखते हैं ना, जो खीरा अच्छा है, दुकानदार को पूछ के लाना अच्छा है ये कड़वा है कि नहीं। कभी कभार पूरा लॉट में सारे के सारे कड़वा हो जाते खीरा वगैरह, तो अच्छा वाला लेकर आना चाहिए भगवान का, जो कड़वा नहीं होता है। ठीक है माता जी? जी प्रभु, ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji. So we thank you, Prabhuji, by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Dandavat Pranam. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। Thanks, Prabhuji. Hare Krishna.
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।